बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको खुशियाँ दे, अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। और जी मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चे भी ठीक हैं, सब ठीक ठाक हैं। और जी हम अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। ये सुबह की हमारी चाय, आज संडे का दिन था तो बस फिर चाय भी हमारी लेट हो गई। उठते उठते बस हमें 8 ही बज गए। तो बस उसके बाद मैंने जी रखी ये चाय, और ये जी बिस्किट हैं, ये मैंने बॉक्स में डालने थे, जार में डालने थे, और मैंने ये रखे हैं बिस्किट। बाकी मैं ऐसे ही पैक करके रख दूँगी ताकि ज़्यादा ना खाएं। बच्चों को मैं बस थोड़े थोड़े से बिस्किट देती होती हूँ चाय के साथ, कि बस एक गुजारा मज़ारा करने के लिए। उसके बाद नाश्ता करना होता है। तो बस जी हमारी चाय हो गई है लेट, 8 बज गए हैं, वरना हम आलमोस्ट सुबह 6 बजे चाय पीते हैं। उसके बाद बच्चों का स्कूल का टाइम हो जाता है। तो फिर जी शुगर पॉट में चीनी भी ख़त्म हो गई थी, तो बस मैं चीनी डाल रही थी। तो फिर कपों में बस चाय शाय डाल के हम लोगों ने पीनी है चाय। तो आप सब लोग क्या करते हैं? सुबह सुबह उठ के कोई नाश्ता करता है, कोई चाय पीता है। बस हमारे पहले ऐसी रूटीन होती थी। मेरी शादी से पहले ऐसी होती थी कि हम लोग नाश्ता करते होते थे, लेकिन मेरी शादी के बाद मेरे ससुराल में सबकी आदत थी चाय पीने की। तो बस फिर हमारी आदत भी, मेरी भी ऐसी ही आदत हो गई। अब आगे से बच्चे भी ऐसी आदत बना के बैठे हुए हैं, उनको भी बस सुबह चाय बिस्किट ही चाहिए होता है, कि नाश्ता वो लोग इतने शौक़ से सब बच्चे नहीं करते। तो बस फिर मैंने कहा ये जी मेरा कप यहाँ पे रख के मैं थोड़ी सी टिकटॉक की वीडियो बना लूँ। तो मैंने टिकटॉक के लिए एक कप रख के उसकी वीडियो बनाई। तो जी बस ये मैंने रखी है टेबल पे चाय, और हम लोग बाहर सहन में बैठ के चाय शाय पीते हैं। तो बस फिर उसके बाद हम लोग बच्चे अपने कोई कार्टून पे, कोई खेलने पे ज़्यादातर लग गए, क्योंकि कल ही इनको मिले थे अपने ऊपर के स्टोर में इनको मिल गए अपने जो है टेंट टेंट जो होते हैं, बच्चे बैठ के खेलते हैं। तो वो बस फिर टेंट हाउस उनको मिल गए अपने अपने। तो वो उन्होंने कहा कि चलो जी आज संडे है तो हम बाहर बैठ के ना अपने टेंट में अपने बिस्तर वगैरह लगा के अपने घर बना के बस खेलेंगे। तो फिर जी मैं उठी हूँ 10:30 बजे। मैंने कहा चलो जी अब नाश्ता करते हैं, सबको भूख लग गई होनी है। बस खैर किसी ने मांगा तो नहीं था। फिर मैंने कहा चलो जी आमलेट बनाते हैं साथ में, क्योंकि दाल तो पड़ी हुई थी कल वाली। लेकिन फिर दाल नहीं, बस फिर ज़ाहिर है 2-3 टाइम एक ही सालन कोई नहीं खाता है। तो फिर मैंने कहा चलो जी मैं बनाती हूँ आमलेट। मैंने बस पराठों के साथ आमलेट बनाया, साथ मैंने अचार रखा, और ना सबको नाश्ता दिया। तो बस जी फिर यही रूटीन ऐसे ही चल रही है, सुबह का खाना, नाश्ता, दोपहर का, और जी तो बस सारा दिन ऐसे यही बच्चों के साथ ज़ाहिर रूटीन होती है। एक नमाज़ पढ़ ली अपनी, तो बस जी फिर ये मैं आमलेट सीधा करते करते बड़ी कोशिश की कि इसको मैं सही तरह सीधा पलटा लूँ, पर ये ना हुआ सही। वो चिमटा बीच में पकड़ना मुश्किल हो गया, तो बस उससे मेरा ना ये सारा आमलेट हो गया ख़राब। खैर मैंने कहा चलो जी खा के भी तो सारा ख़राब ही होना ना। तो बस फिर मैंने ऐसे ही उसको, मैंने खुद ही उसे कट लगा दिए। मैंने कहा चलो जी तुसी ते सारे कट कट हो जाओ। और जी फिर मैंने दिया बच्चों को नाश्ता। फिर इनके बाबा पता नहीं कहाँ गए हुए थे। मैंने कहा चलो जी उनको भी बुला लें, पता नहीं कहाँ पे हैं, रूम में हैं या क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं। तो ज़ाहिर है संडे का दिन होता है, हर कोई आराम से लेट जाता है, आराम से बैठ जाता है, सारे थोड़े सुस्त हो जाते हैं। तो मेड ने भी थोड़ा देर से आना होता है। तो बस जी ये फिर हमारी रूटीन चल रही है संडे की। बस संडे वाले दिन हर कोई स्लो हो जाता है, हर किसी का अपना एक ना टाइम अलग ही हो जाता है। तो मुझे लगता है मैं ज़्यादा ही कुछ ना थोड़ा सा थक जाती हूँ कि ना काम करते करते, कि भाई बच्चे घर पे होते हैं, सबकी अपनी अपनी फरमाइशें होती हैं। कोई किसी को कुछ चाहिए होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है। खैर जी ये मेरी बेटी बैठी हुई थी छोटी, वो कह रही थी मुझे बस ब्रेड चाहिए। मेरी दूसरी बेटी भी छोटी ब्रेड मांग रही थी। तो मैंने कहा ब्रेड आज नहीं है, तो ब्रेड आज ख़त्म हो रही है, तो बस जी आज पराठों के साथ काम चलाएं। ज़ाहिर कोई लेके आने वाला भी नहीं था, हमारा ड्राइवर भी छुट्टी पे था, कोई मुलाजिम भी नहीं था। तो बस फिर मैंने जी ये पराठे बना लिए, साथ में आमलेट और अचार रख दिया कि चलो अचार के साथ जी नाश्ता करें।
और फिर जी ये हमने बनाई चाय मेरे हस्बैंड की और मेरी। हम बच्चे तो फिर ज़ाहिर है बाद में नहीं पीते हैं चाय। तो चाय शाय बना के फिर हमने कहा, मैंने कहा चलो जी ये टिकटॉक की भी साथ ही एक वीडियो लगते हाथ बना ले। तो फिर उसके बाद जी ये मैंने कहा मैं चेंज करूँगी अपना ड्रेस और तैयार श्यार हो के उसके बाद फिर हम चूल्हे पे बैठ जाएंगे, जाके चूल्हे पे मतलब खड़े हो जाएंगे कि अपना काम शाम करने के लिए। हम औरतों का यही काम होता है, हम तैयार हो के भी हमने चूल्हे पे काम करना है, ना तैयार हो के भी हमने करना है। तो इसलिए दिल की खुशी के लिए बंदा थोड़ा सा तैयार हो ही जाए कि चलो अच्छा लगता है। वैसे भी संडे का दिन था। तो ये मैं लिपस्टिक दिखा रही थी, मेरी फेवरेट कलर है ये, ओरिफ्लेम की लिपस्टिक है। तो ये जी लिपस्टिक का कलर बहुत ही प्यारा है। ये भी बच्चों ने ना बस ख़राब कर दी। सारी वो अंदर ही चली गई है, वो बाहर ही नहीं आ रही है, बस वो एक ही जगह स्टक हो गई है। खैर तो फिर मैं ये जी निकली हूँ इधर बाहर किचन वाली साइड पे। मैंने कहा चलो जी बनाते हैं। फिर मैं ये आपको दिखा रही थी जो कल मैंने डेकोरेशन पीस लिया था। तो ये लटकन सा है, ऊपर ढोल से छोटे छोटे बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत है। शीशे के साथ मैंने ये लगाया हुआ है, तो इसकी छन छन होती है तो अच्छा लगता है। तो ये जी फिर मैंने ये बनाया। फिर मैंने कहा चलो जी किचन में जाके, बच्चे कह रहे थे हमने खानी है मैकरोनी, तो फिर मैंने निकाली मैकरोनी बॉईल करने के लिए। तो ये पानी रखा हुआ है गर्म होने के लिए, इधर इधर मैंने दूध रख दिया बॉईल होने के लिए। और बस फिर ये जी मैंने कहा चलो वाइट सॉस ही बना लेते हैं साथ में, अकेली मैकरोनी भी क्या बनानी है। बाकी सब्ज़ियां मैं काट के पहले ही फ्रीज़ कर लेती होती हूँ, काट के उनको फ्राई कर लेती होती हूँ। तो वो फिर इतना मसला नहीं होता मैकरोनी बनाने का। मैकरोनी बस जस्ट बॉईल करनी है और फिर मैंने उसमें ना सब्ज़ियाँ फ्राई की होती हैं, उसे बस हल्का सा दोबारा से तड़का फ्रेश करके ना तड़के का, तो मैंने उसको डाल देना होता है। तो आज मैंने कहा चलो जी वाइट सॉस बना लेते हैं। ये फिर मैंने ऑयल गरम करके उसमें मैंने डाला लहसुन, पिसा हुआ कूट के डाला है। और उसके बाद मैंने जी डाल दिया इसमें ये मैदा 2 चम्मच। तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं। बस फ्राई हो रहा था, फिर मैंने उसमें डाला थोड़ा सा सिरका। मैं तो ऐसे अंदाजे से डाल देती हूँ सिरका और सोया सॉस। बाकी कुछ लोग ढक्कन के हिसाब से डालते हैं या चम्मच के हिसाब से डालते हैं, मैं तो ऐसी डाल देती हूँ अपनी मर्ज़ी से। तो बीच में मैंने बस सोया सॉस डाला, सिरका डाला, और ये आ गई जी कुटी हुई लाल मिर्च आ गई है, तो नमक डाल दिया है। और फिर बस काली मिर्चें डालनी थी, वो फिर बस ऊपर पड़ी थी। मैंने कहा चलो उनको भी आहिस्ता आहिस्ता उतारते हैं। इधर ये भी डर था कि कहीं ये ना नीचे लग जाए, तो वो मैंने बस काली मिर्चें ऊपर से उतारी हैं। तो वो काली मिर्चों वाला जार ऊपर पड़ा हुआ था साइड पे। बस एक छोटा सा मैंने रखा हुआ है बॉक्स जिसमें बस नमक, लाल मिर्चें और हल्दी ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं। ऐसी 2-3 मसाले डाले हुए हैं, वो छोटा सा। बाकी मैंने डब्बे जो है ना मसालों वाले, वो मैंने अलहदा से ऊपर रखे हैं, उनमें मैंने ज़्यादा मसाले डाले हुए हैं क्योंकि मुझे थोड़ी सी क्वांटिटी में चाहिए होता है। तो मैंने इतने बड़ा बॉक्स नीचे रख के भी क्या करना होता है, वो ख़राब ही होता है। फिर मैं उसे कैबिनेट में रख देती हूँ ताकि वो गंदा ना हो। क्योंकि पहले भी वो एक दफ़ा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। ज़ाहिर किचन में ऑयल शॉयल ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो फिर पराठे शराठे बनते हैं तो वो डब्बों पे सारा ऑयल जाता है, तो वो फिर मैं कैबिनेट के अंदर ही रखती हूँ। तो छोटा डब्बा जो मैंने रखा हुआ मसालों वाला, वो फिर मैं रख लेती होती, वो भी कैबिनेट में ही होता है। लेकिन बस ये है कि वो कैरी करना ज़रा थोड़ा इजी होता है, तो इस वजह से बस वो मैं अपने सामने करीब रखती हूँ। तो ये जी मैंने सब्ज़ियाँ जो फ्राई की हुई थी करके फ्रीज़ की होती हैं, वो फिर मैंने डाली। मैं थोड़ी सी बस सब्ज़ियाँ डालती हूँ ताकि बच्चे शौक़ से खा लें, क्योंकि बच्चे दरअसल ना, अगर मैं मैकरोनी बनाती हूँ तो बच्चे जो है ना सब्ज़ियाँ और चिकन वगैरह ना सब साइड पे कर देते हैं, नहीं खाते हैं, तो वो बस मैकरोनी खाते हैं। तो इसलिए मैं बहुत कम सब्ज़ियाँ यूज़ करती हूँ बीच में, क्योंकि ना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब उन्होंने खाना ही नहीं है। बस थोड़ा सा टेस्ट के लिए कर देती हूँ, सभी ऐसे खा लेते हैं। तो बच्चों के साथ साथ अब हमें भी ऐसी ही आदत हो गई है कि जैसे बच्चे खाएं वैसे हम खा लें। तो ये जी मैंने वाइट सॉस बनाया हुआ था, बहुत ही मैंने इसमें दूध भी डाला, उसके बाद भी ये ठीक ही होता गया है। तो फिर मैंने कहा चलो जी इसमें बाद में पानी या दूध डाल के ना इसको वो ठीक कर लेंगे, थोड़ा पतला हो जाएगा थोड़ा ना, बहुत ज़्यादा थिक हुआ हुआ है। खैर फिर मैंने इसको रख के साथ ही फिर मैंने सारे बर्तन भी समेटने थे, धोने थे।
तो वो मुझे याद ही नहीं रहा कि चूल्हा जल रहा है नीचे से, और फिर जी वो थोड़ा ज़्यादा ही थिक हो गया था। खैर फिर भी ये रेडी हो गया, टेस्ट में तो बहुत ही अच्छा था लेकिन थोड़ा थिक हो गया था। खैर खाया तो ये भी जाना है, बच्चे खा ही लेते हैं शौक से, बस उनको होता है मकरोनी है तो बस हमने खा लेनी है। तो ये मैंने अपनी प्लेट बनाई और मैंने खुद खाई। जिसने खाना था मैंने बाद में वो चपली कबाब डाल के उनको खिला दिया। मम्मा चाय कट कट कर लिया। इन आप खानी है? तो बस फिर जी ये खाने के बाद मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो मेरी बेटी ने मुझे बताया कि पिंजरा पड़ा है और मम्मा उसमें ना पैरट ने ना अपना सारा खाना गिरा दिया है। तो बस फिर मैंने कहा चलो जी मैं उसको भी जाके उसकी साफ़ सफाई कर देती हूँ। तो ज़ाहिर है उसकी ट्रे भी केज की सारी ख़राब हो रही थी, गंदी हो रही थी। मैंने उसमें पानी डाल के रख दिया कि उसको चलो साफ़ करके फिर उसको ना उसकी भी सफाई हो जाएगी, साथ ही उसका खाने वाला भी ठीक वो हो जाएगा। फिर मैंने उसकी ट्रे धो के फिर मैंने कहा चलो जी टिशू के साथ साफ़ कर देते हैं, क्योंकि अगर गीली रख दी ना तो उसमें ना वो दोबारा से खाना शाना जो भी गिरेगा चिपक जाएगा, तो वो ट्रे ज़्यादा गंदी होगी, साफ़ करनी बाद में ना मुश्किल हो जाएगी। फिर मैंने ये जी ट्रे टिशू के साथ खुश्क कर दी धो धो के, और फिर मैंने उसका खाना भी डाल दिया। और ये मैंने कहा चलो इनका और ताज़ा वो डाल देते हैं दाना शाना, क्योंकि इन्होंने पहले वाला तो गिरा दिया था सारा। तो मैंने न्यू उनकी वो ट्रे रखी है खाने की। और साथ ही मैंने हालांकि मैं सुबह शाम इनको बना के इनका ना खाना शाना रख देती हूँ, पानी भी फ्रेश डाल देती हूँ। लेकिन बस फिर आज ज़रा तफसीली उसकी ट्रे की भी सफाई होनी थी, वो भी मैंने कर दी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो 2-3 दिन हो गए थे सफाई नहीं हुई थी। तो बस फिर मैंने उसकी पिंजरे को दोबारा से वापस उसी जगह पे रख दिया, क्योंकि मैं दिन के टाइम में इनको बाहर रख देती हूँ, रात को फिर मैं अंदर रख लेती हूँ इनको कि मुझे होता है बाहर शायद कोई बिल्ली शिल्ली या कोई मतलब कोई परिंदा शरिंदा ना ऐसे इनको तंग करे रात के टाइम पे। तो बस फिर जी मैंने इधर बनाई चाय, अपनी शाम की चाय थी। और शाम के टाइम मैंने बस मैंने और मेरे हस्बैंड ने ही चाय पीनी थी। तो बस सोया तो गया नहीं है, ज़ाहिर बच्चे घर पे हों तो हर कोई अपने कामों में, कोई खेलों में, कोई कहीं ना कहीं लगा होता है। तो बस फिर ये मैं बैठी थी चाय अपना कप लेके, मैंने कहा चलो जी टिकटॉक की एक वीडियो